माहवारी और अनैच्छिक स्खलन जैसी प्रक्रियाएं किशोरावस्था के दौरान सामान्य होती हैं, लेकिन भ्रांतियों के कारण इनके बारे में किशोर किशोरियों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसी शर्म की वजह से युवा लोग तनाव और डर भी महसूस करते हैं। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ये जरूरी है कि हम सबके पास यौन और प्रजनन प्रक्रियाओं के बारे में भी पूरी और सही जानकारी हो। इस वीडियो में हम स्खलन, डिंबोत्सर्जन और गर्भधारण की प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। स्खलन की प्रक्रिया। मेल शरीर में आमतौर पर 9 से 15 साल की उम्र में यौवन आरंभ हो जाता है। हालांकि ये उससे पहले भी शुरू हो सकता है और बाद में भी। इस दौरान टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन के प्रभाव से अंडकोश में करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनने लगते हैं। शुक्रवाही नलिका शुक्राणुओं को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। इस दौरान वे वीर्य संबंधी पुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और अन्य ग्रंथियों से निकले द्रव्य पदार्थ में मिल जाते हैं। इस मिश्रण को वीर्य कहा जाता है। जब लिंग उत्तेजित होता है, उसमें रक्त का बहाव बढ़ जाता है। इस दौरान फोरस्किन पीछे की ओर खिंच सकती है। उत्तेजित लिंग के माध्यम से वीर्य बाहर निकलने की प्रक्रिया को स्खलन कहते हैं। ये कभी कभी व्यक्ति अपनी इच्छा से करते हैं और कभी कभी ये सोते समय अपने आप भी हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि शरीर से पेशाब और वीर्य कभी भी एक ही समय पर बाहर नहीं आते हैं। क्या अब आपको पता चला कि स्खलन क्या होता है? डिंबोत्सर्जन और माहवारी। फीमेल शरीर में यौवन आरंभ आमतौर पर 8 से 13 साल के बीच की उम्र में शुरू हो जाता है। हालांकि ये उससे पहले भी शुरू हो सकता है और बाद में भी। अंडाशयों में जन्म से ही लाखों अपरिपक्व अंडाणु मौजूद होते हैं। इन्हीं लाखों अंडों में से नियमित अंतराल पर एक एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से बाहर निकलने लगता है। इस प्रक्रिया को डिंबोत्सर्जन कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय की भीतरी सतह मोटी होने लगती है। उसमें सामान्य से ज्यादा खून और उत्तक जमने लगता है। आमतौर पर 1 माह में एक ही अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है। अंडाशय से निकलकर परिपक्व अंडाणु डिंबवाही नलिका तक पहुंचता है। यहाँ वे 24 घंटे तक ठहरा है, जिसके बाद वह टूटकर बिखर जाता है और शरीर द्वारा सोख लिया जाता है। अंडाणु के टूटने के लगभग 2 हफ्ते बाद गर्भाशय में जमी खून और उत्तक की परत टूटकर योनि द्वारा शरीर के बाहर निकलती है। इसे माहवारी कहा जाता है। क्या अब आपको पता चला कि डिंबोत्सर्जन और माहवारी क्या होता है? निषेचन, गर्भधारण, प्रसव। अब जानते हैं गर्भधारण की प्रक्रिया के बारे में। किशोरावस्था के दौरान होने वाला एक बदलाव है यौन संबंध बनाने की इच्छा होना। अगर यौन संबंध नहीं बनाए जाते हैं तो वीर्य योनि में स्खलित नहीं होगा। इसका मतलब है कि वीर्य में मौजूद शुक्राणु डिंबावाही नलिका में पहुंचकर अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएंगे। निषेचन ना होने की स्थिति में माहवारी होगी। अगर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वीर्य योनि में स्खलित होगा। वीर्य में मौजूद शुक्राणु अंडाणु की खोज में डिंबवाही नलिका की ओर बढ़ने लगते हैं। शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश होने के बाद फिर से 2 स्थितियां हो सकती हैं, जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं: निषेचन ना होना और निषेचन होना। अगर शुक्राणु डिंबवाही नलिका में पहुंचकर अंडे को निषेचित करने में सक्षम नहीं होता, या फिर अगर डिंबवाही नलिका में परिपक्व अंडा ही मौजूद ना हो, तो निषेचन नहीं होता। निषेचन ना होने पर गर्भाशय में जो खून और उत्तक की मोटी परत तैयार हो रही थी,
वे टूटकर माहवारी के समय योनि से बाहर निकल जाती है। अगर डिंबवाही नलिका में परिपक्व अंडा है, तो कोई एक शुक्राणु उसे निषेचित कर सकता है। ये निषेचित अंडा डिंबवाही नलिका से होकर गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, जिसमें लगभग 4 से 6 दिन का समय लगता है। इस दौरान उसकी कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होने लगती हैं। इसके बाद वह गर्भाशय की भीतरी सतह में जाकर धंस जाता है। इसे गर्भावस्था की शुरुआत माना जाता है। करोड़ों नई कोशिकाएं मिलकर एक भ्रूण का रूप ले लेती हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण गर्भाशय में बढ़ने लगता है और वह ऑक्सीजन तथा खुराक के लिए गर्भवती व्यक्ति के शरीर पर ही निर्भर रहता है। ये भ्रूण प्रसव से पहले 40 हफ्ते यानी 9 महीने तक गर्भाशय में ही बढ़ता है। क्या आपके मन में गर्भधारण की प्रक्रिया को लेकर अभी भी कुछ सवाल है?